ये जो एक्सटेंशन का आदेश है आपके पास है? अभी है? आपको एक बार ये दिखाइए किसके हस्ताक्षर से दिया गया वो एक्सटेंशन किसने दिया, कौन सी अथॉरिटी? उसकी प्रतिमा कौन सी मिनिस्ट्री? बेटा बैठ जाओ। अनुमति हो तो 2 मिनट में संवाद कर लूँ ना, जो हमारे जिस उद्देश्य से बैठे हैं। बैठ जाओ। ठीक है, तो आपका परिचय बता दीजिए, आप एमपीआरडीसी में किस पोजीशन पे हैं? जी, संभागीय प्रबंधक। शुभ नाम आपका? थोड़ा नजदीक करिए राजेश जी। अब राजेश जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मुझे लगता है सभी के जिज्ञासा है, और आप बताते जाइए और थोड़ा सा हम लोग वार्तालाप करते हैं जिससे कि निष्कर्ष पे आप जो एक्सटेंशन हुआ इस टोल की अवधि का समाप्त होने के बाद निश्चित ही कंपनी ने मांगा होगा, आवेदन किया होगा आपके समक्ष, एमपीआरडीसी के समक्ष किया, और एमपीआरडीसी ने उस प्रपोजल को भेज दिया होगा एनएचएआई में अप्रूव करके। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि यहाँ सड़कें इतनी पतली हैं, लोगों के प्राण निकल रहे हैं, आपने एक्सटेंशन के लिए क्यों सहमति देकर के भेजा एनएचएआई को? आप उसको रिजेक्ट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप उस एक्सटेंशन पे ये लिख सकते थे, आप मतलब आप अकेले नहीं लिख सकते, मुझे मालूम है एमडी तक फाइल जाएगी। ये क्यों नहीं लिखा गया कि सड़कें ना, एक तो जो वायलेशन जो हो रहे हैं नियम है, ना एम्बुलेंस ये टूल वाले मालिक प्रदान कर रहे हैं, ना प्लांटेशन उसके अनुसार हो रहा है, वसूली अवैध की तो जा ही रही है, साथ ही साथ में इसकी अवधि समाप्त हो गई, तो इसको समाप्त किए जाने के लिए क्यों नहीं लिखा गया? एक चीज। और दूसरा मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो एक्सटेंशन हुआ ऑर्डर, वो कितने समय का हुआ, किसके हस्ताक्षर से हुआ? मेरे को वो ऑर्डर दिखा सकते हैं अभी? आप बताइए किसके हस्ताक्षर से हुआ है? तब तक जवाब दो प्रेम। ये है कि तात्कालिक समय में जो भी संभागीय प्रबंधक रहे तो काम नहीं कर तो आप इससे बताओ। सभी को नमस्कार। मेरा निवेदन ये है कि तात्कालिक समय में जो भी अधिकारी गण सदस्य थे, तो इसका एक विधिवत अनुबंध में उल्लेख होता है, और आपको सबको ही पता है क्योंकि हम आसपास के सब रहने वाले हैं। चंबल नदी का पुल जो प्राय कभी 1.5 साल, कभी 6 महीना, कभी 5 साल, 5 महीना ऐसे करके 2 वर्ष की अवधि तक बंद रहा। बंद रहने की वजह से अनुबंध में ऐसे एक उल्लेख है आर्टिकल 29 में कि जब ट्रैफिक कम हो जाता है और अभी कंसेशन अवधि उसका ट्रैफिक सर्वे कराना पड़ता है, ट्रैफिक जो वस्तु स्थिति है उसको मुख्यालय और मिनिस्ट्री को अवगत कराना होता है। ये फिक्स है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो हमने अपना काम किया, जो भी तात्कालिक समय में अधिकारी थे ट्रैफिक रिपोर्ट सर्वे करा के रिपोर्ट को मुख्यालय अग्रेषित किया गया। फिर स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा उसका परीक्षण किया गया, और परीक्षण में उनके द्वारा मॉडिफिकेशन इन कंसेशन एग्रीमेंट को सही पाया गया। तत्पश्चात उनके रिकमेंडेशन के आधार पर मिनिस्ट्री को प्रस्तुत किया गया। अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, वो किसके हस्ताक्षर से एक्सटेंशन? 2 सेकंड में। और भैया जब टोल बंद रहा तो टोल तो इनने यहाँ पे घूमने वसूली की थी, तब टोल लगा हुआ है, बात होने दो जहाँ ना। पर निरंतर वसूली हो रही है, और यदि उस पुल का प्रभाव यदि पड़ा भी होगा तो वो उस टोल पर पड़ा होगा। अभी हम यहाँ पर हैं, वहाँ से कई किलोमीटर दूर हम लोग पालनपुर पे खड़े हुए हैं। पहली चीज तो मैं समझता हूँ कि आप पे ऊपर संभागीय प्रभार है, आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी आप समर्थ अथॉरिटी है नहीं, क्योंकि जो एक्सटेंशन दिया गया ये दिया गया प्रदेश स्तर से होता है। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि आपने एक नियम तो देख लिया, क्लॉज 29 देख लिया आपने एग्रीमेंट का, उसके हिसाब से दे दिया। उसके और सारे क्लॉज है, वो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। आप एग्रीमेंट देना, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊँ। और उन क्लॉज में कम से कम 10 क्लॉज के वायलेशन हुए।
एम्बुलेंस प्राप्त नहीं करवाई, जो टोल को सुविधाएं मूल यहाँ पे देनी चाहिए टोल बनने के बाद, कम से कम 10 कंडीशन का वायलेशन हुआ और एक कंडीशन का वायलेशन भी पर्याप्त होता है टोल को समाप्त करने के लिए, चलते हुए टोल को समाप्त करने के लिए। ये तो समाप्त हो गया, आपने इसको एक्सटेंशन दे दिया है। तो सीधी सी बात ये है कि आज हम ये मांग कर रहे हैं। अभी एडीएम साहब ने बड़ा अच्छा सा बहुत पॉलिश्ड उत्तर दिया, क्योंकि बड़े अच्छे अधिकारी हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, एनएचएआई निर्णय लेगा। चलो एनएचएआई निर्णय लेगा। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, आप एमपीआरडीसी से और आप प्रशासन की तरफ से क्या आप लिख करके इस टोल को समाप्त करने के लिए अभी प्रस्ताव बना करके एनएचएआई को भेज रहे हैं कि उसको तत्काल समाप्त बहुत बढ़िया एनएचएआई लेगा, राइट? लेकिन आप प्रस्ताव भेजा है नहीं आपने। आप आज हमें प्रस्ताव भेज दीजिए लिख करके कि अगले 24 घंटे या अगले 7 दिवस में इस टोल को समाप्त किया जाना चाहिए, जिसके 100 रीजन मैं आपको बता दूंगा। और ज्वाइंट प्रस्ताव जाए, जिला प्रशासन का भी हो, ग्वालियर, भिंड और एमपीआरडीसी का, तीनों का ज्वाइंट प्रस्ताव जाए। एनएचएआई की दम है कि वो टोल को उसके बाद चलाएगी, तत्काल बंद हो जाएगा। आप भेजिए प्रस्ताव, बोलिए सहमत है? मेरा निवेदन ये है इसमें कि जो वरिष्ठ अधिकारी है, सक्षम प्राधिकारी है, उनके समक्ष ये बात रखी है। उनको बुला लीजिए ना, संत बैठे हुए हैं। अभी कौन है? कौन है? भरत जी है? कौन है? लगाओ फोन, यहाँ में लगा लो। लगाओ भरत जी को लगाओ। अरे रुकिया बात कर रहे हैं, हेमंत भैया करें, कोई और मत बोलो। बात ही होएगी यार। आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि हमें क्या आपके दिशा निर्देश हैं। या तो हम इंतजार करें जो सक्षम, क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि हम सक्षम नहीं है, हम भी जानते हैं आप सक्षम नहीं है। या तो सक्षम अधिकारी यहाँ आए, एक विकल्प। दूसरा विकल्प, यदि आप कहें तो मैं फोन लगाऊं सक्षम अधिकारी को, आपका दिशा निर्देश क्या है, जैसा आप आदेश करेंगे वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके बताएं क्या करना है। महाराज जी जवाबदारी दो जो सक्षम कायम है। हम बताए 15 रुपया को रिफ्लेक्टर आते हैं, इससे रात में लोगों को दिखे आपको लगाने का काम करो तो कुछ ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। मोबाइल बंद कर लेते, फोन करो तो रिफ्लेक्टर लगवा दिए, आपने रिफ्लेक्टर डाल दिया नंबर हमारा। ठीक है। कई बार आश्वासन संजू भैया बोलने दो बातें आपसे पूछी गई हैं, इसका कोई आपने जवाब तो दिया नहीं। वो लगा दी वो। अब आपने कहा कि आपके सक्षम अधिकारियों ने कुछ समय तत्कालीन अधिकारियों ने भेजा कि आपकी ये रोड बीओटी में है। आप बीओटी का जो टेंडर करते हो वो कैसे करते हो? शेयर बिल्डिंग होती है, नहीं ओवर बिल्डिंग होती है, लेकिन जो आप उसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हो और कंपनी को आप देते हो कैसे करते हो? शांत रहो यार।